ध्यान से देखिए, यह जो लगभग उंगली की त्वचा में समा जाने जैसा लग रहा है, वही है दुनिया की सबसे छोटी माइक्रोमोटर का रोटर। यह इतना छोटा है कि इसे साफ साफ देखने के लिए आपको आवर्धक शीशे, मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि एक रेत का कण भी इससे कहीं बड़ा होता है। और हैरानी की बात तो यह है कि यह उसी माइक्रोमोटर का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका आकार जितना छोटा है, इसे बनाना उतना ही कठिन है। माइक्रोमोटर 4 विद्युत चुंबकीय कॉइल्स, इलेक्ट्रिक कॉइल्स और बीच में मौजूद इस रोटर से मिलकर बनी होती है। लेकिन यह रोटर इतना पतला और नाजुक होता है कि सबसे उन्नत मशीन भी हर बार इसे सही से नहीं बना सकती। इसके अलावा जब इसे असेंबल किया जाता है तो यह इतना छोटा होता है कि अगर हाथ थोड़ा सा भी कांप जाए तो रोटर नीचे गिर सकता है, और एक बार अगर वह गिर गया तो उसे वापस ढूंढना समुद्र में सुई खोजने जैसा हो जाता है। इसलिए असेंबली से पहले आमतौर पर कई रोटर तैयार रखे जाते हैं। इतनी छोटी मोटर बनाने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि यह नैनो तकनीक के क्षेत्र में उपयोगी है। उदाहरण के लिए माइक्रो रोबोट्स को ही ले लीजिए। भले ही अब ये रोबोट थल, जल और वायु तीनों में काम करने की क्षमता पा चुके हैं, लेकिन अभी भी इन्हें चलाने के लिए बाहरी तारों से बिजली सप्लाई करनी पड़ती है। यही वजह है कि इनकी गतिशीलता यानी मूवमेंट सीमित हो जाती है। इसलिए अभी इनका व्यावहारिक उपयोग काफी दूर है। लेकिन अगर भविष्य में माइक्रो मोटर टेक्नोलॉजी पूरी तरह विकसित हो गई तो ये माइक्रो रोबोट्स कई क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे और यह तकनीक एक बड़ा बदलाव ला सकती है।